वेलकम बैक टू वेब स्प्रिंट 15। आज की इस वीडियो में हम VS कोड में अपना सेटअप करेंगे, थीम्स देखेंगे, एक्सटेंशंस देखेंगे और इसके साथ साथ सिंपल HTML से अपना पहला प्रैक्टिकल वेबसाइट भी बनाएंगे। तो रेडी, लेट्स स्प्रिंट। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, राइट क्लिक करके न्यू पर क्लिक करूंगा और यहाँ से फोल्डर पर क्लिक करूंगा तो फोल्डर बन जाएगा। इसका नाम मैं रखूंगा वेब स्प्रिंट, वेब स्प्रिंट रखूंगा और इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मैं अंदर आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा, फिर से राइट क्लिक करके न्यू पर क्लिक करूंगा और फोल्डर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वेब स्प्रिंट डे 1 और एंटर प्रेस करूंगा। अब इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मैं राइट क्लिक करूंगा और ओपन विद कोड करूंगा। अगर आपने भी VS कोड ऐसा इंस्टॉल किया है जैसा मैंने इंस्टॉल किया था तो आपका ये ऑप्शन आएगा। अगर नहीं किया तो फिर से वो वीडियो देख लेना और बिल्कुल उसी तरह इंस्टॉल कर लेना, तो आपको फोल्डर खोलने में ये ऑप्शन आएगा। फिर तो यहाँ से हम फाइल बनाएंगे और यहाँ से फोल्डर बनता है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे इस न्यू फाइल वाले आइकन पर तो फाइल बनेगा और यहाँ से फोल्डर। अब मैं आपको एक्सटेंशंस दिखा देता हूँ। VS कोड में इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सटेंशंस में आना है। तो कोड रन करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू को हम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर सर्च में लिखेंगे लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू जो माइक्रोसॉफ्ट वालों का रिलीज किया हुआ एक एक्सटेंशन है, तो आप यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पर इंस्टॉल लिखा होगा, आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसको इंस्टॉल कर लेना। दूसरा एक्सटेंशन, आप अगर अपना थीम चेंज करवाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा थीम है इसमें, आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जेली फिश थीम है, आप वो भी लगा सकते हैं। ये है जेली फिश, ये भी मेरे पास इंस्टॉल है। यहाँ से आप बहुत सारे थीम्स जो है वो आ गए हैं। ये वाली थीम मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा, और इस थीम को सेट करूंगा तो मेरा VS कोड का कलर जो है वो चेंज हो गया। तो आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे थीम्स होते हैं इसमें। हैकर्स थीम भी होते हैं इसमें, आप हैकर के थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं हैकर सर्च करूँ इसमें तो हैकर के थीम्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास इंस्टॉल है। मैं ये डार्क हैकर थीम जो है मैं इसे यूज करूंगा। ये वाला मुझे थोड़ा बेटर लगता है, ये तो मैं इसे यूज करूंगा। तो मैं अब यहाँ पर एक नया फाइल बनाऊंगा। इस फाइल वाले आइकन पर क्लिक करूंगा और फाइल का नाम रखूंगा index.html। index.html तो मेरा फाइल बन गया है। अब ये .html ये HTML का एक्सटेंशन होता है। HTML या HTML आप लिख सकते हैं एक, और फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इंडेक्स की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। और ये .html आपने लिखना है। अगर आप HTML की कोडिंग कर रहे हैं तो आपने ये .html लिखना है, क्योंकि ये फिर ब्राउजर को पता नहीं चलेगा। ये ब्राउजर को बताता है कि ये HTML का फाइल है। इसी तरह CSS का जो एक्सटेंशन होता है वो CSS ही होता है, और जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन JS होता है। और ये फाइल जो मैंने बनाया है यहाँ पे, तो ये यहाँ पर हमारे इस फोल्डर में भी बना होगा। मैं अगर आपको ये मिनिमाइज करके दिखाऊं तो ये देखिए हमारा फाइल जो है यहाँ पर भी बन चुका है। मैं स्क्रीनकास्ट मोड ओपन कर देता हूँ। मैं अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा यहाँ पर और एंटर प्रेस करूंगा तो HTML का जो स्ट्रक्चर है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। अब ये डॉट आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, इसका मतलब है कि ये हमारी फाइल में अभी तक सेव नहीं है। तो जब आप Ctrl+S करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। देखिए अब ये नजर नहीं आ रहा। तो हम बार बार Ctrl+S प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारा यहाँ पर ध्यान नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ से ऑटो सेव को ओपन कर देंगे, ताकि हम जो भी इसमें चेंजेस लाए वो ऑटो सेव हो। तो फाइल पर क्लिक करके यहाँ ये ऑटो सेव पर क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा तो वो ऑटो सेव होगा। अब मुझे वो नहीं दिख रहा।
अब मैं आपको एक एक्सटेंशन दिखा रहा हूँ जिससे आपका ये आइकन बहुत अच्छे दिखेंगे। आपके आइकन चेंज हो जाएंगे और अच्छे अच्छे दिखेंगे। आप जो भी लैंग्वेज लिखोगे उसका अपना अलग अच्छा सा आइकन होगा अपना। तो आपने एक्सटेंशन पर आना है और यहाँ पर सर्च करना है VS कोड आइकन्स। और इस वाले एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल करना है। तो चलिए अब HTML के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ये है ये डॉक टाइप HTML, ये ब्राउजर को बताता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है जिसमें हम कोडिंग कर रहे हैं ये एक HTML का फाइल है। और इसके बाद HTML का ओपनिंग टैग शुरू होता है, ये लास्ट में HTML का क्लोजिंग टैग होगा। जो हेड होगा बॉडी होगी वो सब HTML के अंदर आएगा। तो HTML ये लैंग है, ये लैंग इक्वल्स टू इंग्लिश जो है इसका मतलब हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। फिर हेड होता है, हेड का यहाँ से ये स्टार्टिंग टैग है और ये वाला इसका क्लोजिंग टैग है। हेड में मेटा टैग्स होते हैं, मेटा टैग्स में हम डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स वगैरह वेबसाइट के लगाते हैं। और इसके बाद हेड में टाइटल टैग होगा, तो टाइटल में हमारे वेबसाइट का टाइटल होगा। और इसके अलावा जो भी होगा, जो भी हमारे टैग्स होंगे, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, एंकर टैग, सब कुछ वो बॉडी में आएगा। तो अब मैं इस टाइटल को हटा कर यहाँ पर लिखूंगा वेब स्प्रेड, वेब स्प्रेड डे 1। मैंने यहाँ पर टाइटल लिख दिया है, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपको आपकी कोड की प्रीव्यू दिखेगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा टाइटल जो है वो यहाँ पर आ चुका है, वेब स्प्रिंट डे 1। वेबसाइट का जो टाइटल हमने यहाँ पर डाला था वो यहाँ पर आ चुका है। अगर आप इसे ब्राउजर में देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और ओपन इन ब्राउजर का, तो आपको प्रीव्यू फिर ब्राउजर में दिखेगी। आप भी प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो आपने भी अपना पहला वेबसाइट बना लिया है। तो कमेंट में एक दूसरे को कंग्रेचुलेशन लिखना क्योंकि आपने अपना पहला वेबसाइट बना लिया है। इसके बाद आपने जो भी करना है तो वो बॉडी में आएगा। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर हेडिंग दूंगा तो यहाँ पर बॉडी में आऊंगा और लिखूंगा H1। तो H1 लिखते ही एंटर प्रेस करूंगा तो हेडिंग का फर्स्ट हेडिंग का जो ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है वो आ जाएगा। ये देखिए H1 का ये ओपनिंग टैग है ये वाला, और ये जो है ये इसका क्लोजिंग टैग है ये वाला। और ये बीच में जो जगह है ये कर्सर जहां पर मैंने रखा है ये जो जगह है यहाँ पर आपने हेडिंग देना है, हेडिंग लिखना है आपने। तो मैं हेडिंग दूंगा डे फर्स्ट। तो मैंने हेडिंग दे दिया है। जब मैं अब अगर मैं आपको इसकी प्रीव्यू दिखाऊंगा तो देखे मेरे वेबसाइट का जो पहला मेन हेडिंग है वो यहाँ पर आ चुका है। HTML में कितने हेडिंग्स होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये तो मैं सिर्फ एज एग्जांपल आपको दिखाना चाहता था कि आप जो भी करेंगे इसके बाद तो वो आप बॉडी में करेंगे। मैं टैब्स बंद कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए हमारे वेबसाइट का जो फर्स्ट हेडिंग है, मेन हेडिंग है, वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये था हेडिंग। और एक पैराग्राफ टैग होता है, जो पी लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ का जो टैग है वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो मैं लूंगा लोरिम 23 और इंटर प्रेस करूंगा तो एक 23 वर्ड का जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, एंकर और इमेज टैग्स के बारे में बताऊंगा। तो thanks for watching and I will see you in next video.